So today we will discuss about the resonance. जब सिंगल लुईस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब ना कर सके तो उसके लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं जिन्हें नेम दिया गया है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. The hybrid of these canonical structure represent the structure of molecule more accurately, right? As the energy of resonance hybrid is less, जो ये resonance hybrids हैं इनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं. एज वी नो कि एनर्जी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज. इफ एनर्जी डिक्रीजेज it will become more stable. So resonance averages the bond characteristics as a whole. So let us discuss some examples of resonance. So what are those examples? Examples से भी पहले we have one important thing, that important movements in resonance. कुछ खास important movement है resonance में. What are those? First is pi to pi movement. These are some important, right? Second is pi bond to lone pair, and third is lone pair to pi bond. So these are the movements. So let us discuss one by one. Pi to pi movement. This is the bond 1, 2, 3. 3 carbons are there. This pi bond shifts here. तो दिस इज डबल हेडेड एरो. अब जब शिफ्टिंग हो गई तो इट विल बिकम लाइक दिस. यहाँ आ गया डबल 2 1, और यहाँ से क्योंकि बॉन्ड चला गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट? सो देन इज पाई टू लोन पेयर. पाई टू लोन पेयर 1 2 3. सो हेयर दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू हेयर, यानी कि हम इस तरीके से दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है? सो 1 2 3 ये कॉर्नर पर शिफ्ट हुआ, डबल हेडेड एरो प्लेस किया, और दीज आर दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये यहाँ से यानी कि यहाँ शिफ्ट हो गया, राइट? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So it will become positive here, और यहाँ आ गया lone pair of electrons, right? Next is this lone pair to pi bond. Lone pair to pi bond 1 2 3. So यहाँ थे आपके पास lone pair of electron. When it shifted here, it will become, यहाँ positive था, it will become like this. यहाँ आया पॉजिटिव और यहाँ आया बॉन्ड, ठीक है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन रेजोनेंस. सो नाउ सम एग्जांपल्स. O3 ओजोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो ओजोन का स्ट्रक्चर हमने पहले भी ड्रॉ किया है, राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. तो अगर इसमें रेजोनेंस होगी तो कैसे रेजोनेंस होगी? लाइक दिस लोन पेयर विल शिफ्ट here and this bond pair will shift here. So what happens? कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? नाउ स्ट्रक्चर विल बिकम, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से एक लोन पेयर गया तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे. 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 1 2 single bond oxygen, 1 2 3 4 5 6. So this is the structure.
एंड व्हाट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चर? तो इसे इक्विवेलेंट अगर हम करेंगे, इसे इक्विवेलेंट अगर कर दें तो किससे इक्विवेलेंट करेंगे? इससे इक्विवेलेंट करेंगे जिसमें दोनों एक एक बॉन्ड है और दोनों पर ही देखो कभी इधर शिफ्ट होता है, कभी इस इधर शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, तो दोनों पर ही शिफ्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की, दोनों के पास ही क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस इज व्हाट दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड. और हमने क्या डिस्कस किया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उसकी एनर्जी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से लेस होती है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है. रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है? कम है, इसीलिए इट इज मोर स्टेबल, राइट. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज CO3 2 नेगेटिव. सेकेंड एग्जाम्पल CO3 2 नेगेटिव. तो 2 हमने CO3 बनाया, 2 नेगेटिव मीन्स एक नेगेटिव इधर और एक नेगेटिव इधर, राइट. नाउ अब इसमें शिफ्टिंग कैसे दिखाएंगे? लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, डबल हेडेड एरोस. जब ये इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? इधर शिफ्ट हो जाएंगे. सो इट विल बिकम सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज, राइट. एंड ये सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं. अब यहाँ से इधर चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब क्या होगा? व्हाट हैपन्स? ये इधर और ये इधर शिफ्ट हो सकता है, अगेन हो सकता है इसकी शिफ्टिंग. पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आया, अब क्या आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो डबल हेडेड एरो O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सो ये 3 तरीके के आपके पास स्ट्रक्चर्स आ गए. तो ये 3 स्ट्रक्चर्स क्या है? दीज आर दी कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है, ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं. ठीक है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स आपके पास हैं. सो नेक्स्ट वन इज CO2. तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट. अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो यानी कि लोन पेयर की शिफ्टिंग हो सकती है. तो लोन पेयर विल शिफ्ट हेयर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो व्हाट विल हैपन? तो इट विल बिकम लाइक दिस. C it is ट्रिपल बॉन्ड. नाउ इट विल बिकम ट्रिपल बॉन्ड, राइट. ट्रिपल बॉन्ड बनने से क्या होगा? यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्यों? लोन पेयर चले गए अब. तो पॉजिटिव चार्ज CO O और दिस इज नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पर क्या आया? लोन पेयर आ गया एंड नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए. तो इट मेक्स 1 बॉन्ड और लोन पेयर्स आएंगे. यहाँ अभी 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है. ठीक है, एक लोन पेयर चला गया तो उसकी जगह आया पॉजिटिव, राइट. अब क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इस पॉजिटिव की तरफ दोबारा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ताकि ये शिफ्टिंग स्टेबल हो सके. ठीक है, तो दिस will shift here and this will shift here. Now it will again become what? C double bond O. डबल बॉन्ड हो गया तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ डबल बॉन्ड O 1 2 3 4. So this is the next structure. So these are the resonating forms. These are the canonical forms.